आपने बुलाया और हम चले आए। शाम हमारे लिए क्या खबर लाए, कुछ कहना मत। हाँ हाँ, आओ आओ। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है जिसकी याद में आपका दिल पल पल रोता है, भीगता है और फिर आपको जुकाम हो जाता है। हमने तुम्हारे लिए अब नई छतरी मंगवा ली है। आप महान हो सर, आप महान हो। कौन कहता है कि हमारी पुलिस काम नहीं करती है? कौन कहता है कि हमारी पुलिस काम नहीं करती है? आज मैं पूरे गांव में जाके कहूंगा हमारी पुलिस किसी से नहीं डरती है। कुछ कहना मत, हमारी छतरी दे देना। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे खली भाई लाइए चाय, लेकिन अबे यार सबसे पहले गर्मा गर्म चाय मिस्टर छेदी को पीनी चाहिए। कम से कम आपके नाक के छेद बंद होंगे और ये बरसात आप बंद करेंगे। लीजिए साहब, हमको चाय मत पिलाओ, हमको हमारी छतरी दे दो। हाँ, छतरी देते हैं आपके लिए। पेशे खिदमत है तमतमाती हुई, सतरंगी, बढ़िया, बेहतरीन, खूबसूरत, नई नवीली दुल्हन जैसी शानदार छतरी। साहब ये हमारी छतरी नहीं है, कुछ कहना मत। सुनो भाई, जो तुम्हारी छतरी थी ना वो अब खो गई है और उसने तुमको एक नई छतरी दी है। तुम इसको लो और अपनी छतरी भूल जाओ। भूल जाओ? साहब हम उस छतरी को भूल नहीं सकते, जी नहीं सकते, मर नहीं सकते। कुछ कहना मत साहब, उस छतरी से हमारे जज्बात जुड़े हैं। अरे ससुर है, जब तुमने वो छतरी चमन को दी थी तो उस समय जज्बात अलग काहे नहीं कर लिए थे? इसका मतलब है कि वो छतरी इसके दादा की आखिरी निशानी है। अरे रोजी, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलने से ना बात बदलेगा, शब्द के हेर फेर से मतलब नहीं बदल जाते हैं, समझी? और देख भाई छेदी, हमारे दिमाग में छेद मत कर, समझा कि नहीं? वरना तुम में इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि हवा जब गुजरेगी ना तो लोग कहेंगे कि बांसुरी बज रहा है, समझे? तुम्हारी छतरी खो गई है, चलो भागो। खो गई है? अरे नहीं साहब, उस चमन चप्पू ने ये बात आपसे छिपाई है। वो चमन चप्पू इतनी पुरानी पुरानी चीजें संभाल के रखता है, हमारी छतरी कैसे खो सकती है? साहब हमको हमारी छतरी दिलाना, कुछ कहना मत। हाँ, हम कुछ करते हैं, ठीक है? फिलहाल तुम जाओ। हमारे दादाजी की छतरी है, वो दिला देना, कुछ कहना मत। चल चल फुट ले। भीम, इस पत्थर के सनम की एक बात तो सही है, चमन चप्पू अपनी सारी चीजें संभाल के रखता है, इस पुरानी हवेली की तरह। भाई नट्टू, एक बार हमें उस जाके चमन के चमन का जो है तलाशी लेना चाहिए, समझे? पर भीम, उसके लिए तो सर्च वारंट की जरूरत पड़ेगी। कौन है बे? हेलो, वो नहीं काट दिया। क्या हुआ भीम भाई, आपके थोबड़े पर 12 क्यों बजे हैं? यमराज का फोन था। क्या बात कर रहे हो? कौन मरने वाला है? अरे हरामखोर, पांडे जी का फोन था। कह रहे थे ना कि सर्च वारंट भेज दिया है। अच्छा, उस दूर के मुसाफिर को आज की ताजा खबर कैसे मिल गई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। साहब गिलासा तो अब दे दो, दुकान खाली है। अबे चाय पी तो ले, ग्लास तो दे दो। खड़े रहो चुपचाप यहाँ पर, चवन्नी कहेंगे। चला, इधर बारिश का पानी, इधर से भी पानी, इधर से चलो भीम भाई। भीम, क्या हुआ? उस बंडल बाद चमन का भूत बंगला छानने गए थे ना, माँ वो छाता मिला या नहीं? अरे रोजी, उस ससुरे चमन का हमने पूरा चमन चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमारे काम की कोई भी चीज नहीं मिली वहाँ पर। अबे हमारे काम की छोड़ो, उसके काम की छोड़ो, दुनिया में किसी के काम की कोई चीज वहाँ पे नहीं मिल सकती। साला खानदानी कबाड़ी है, पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है, भैंस की पूछ। यार वो छेदी फिर से आएगा और बार बार हमारे ऊपर वो मारेगा, थूकेगा। अरे नहीं यार, वो जो बात बात पर मारता है ना, छींक। हाँ, अब वो छींक छींक कर हमारा कान भर देगा। अब जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अरे लेकिन करे का भाई, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए नट्टू बेटा, तुम्हारे तर्कस में कोई तीर से चलाओ बेटा। भीम भाई, आप कहे और नटखट के दिमाग में कोई आइडिया ना आए, मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका है और एक ऐसा इंसान भी आ चुका है जो हमें इस मुसीबत से यूं निकाल लेगा। का? बच्चन पांडे। अरे वाह नटखट, हम कहते हैं ना तुम्हारे तर्कस में बहुत तीर है बेटा, चलाओ।
हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। जय हिंद सर, आपकी आंखों के तारे नटखट बोल रहे हैं सर। नटखट, बताओ भाई क्या हाल चाल है? सर बारिश हो रही धमाल है, एक आदमी ने छींक छींक के कर रखा है, बुरा हाल है, और साथ ही साथ छतरी के पीछे मचा सारा बवाल है। मुझे सब मालूम है, सब मालूम है। तुम एक काम करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, बच्चन पांडे। समझ गए तुम? क्या बात है सर, आपकी तो बात ही अलग है सर। थैंक यू सर। तो आज बारिश भी हो रही है, आज शाम को इसे बुला लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। लट्टू बेटा, चल अब घुमाते हम अपना लट्टू। अरे बाप रे, आप क्यों बुलाया साहब? दिन में इतना बेइज्जती करने के बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भरा क्या? लक्षण ठीक होने चाहिए। देखो भाई चमन, बात क्या है ना कि जो भी आदमी FIR लिखवाता है तो हमको जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अजय, आज तक हमारे घर में पुलिस नहीं आई और आप लोग हमारे घर की तलाशी ले ली? ये लक्षण गलत है। अच्छा, तुम झूठ बोल रहे हो। हम सबको पता है तुम्हारा एक जमाई राजा पुलिस ऑफिसर है। वो क्या घर के बाहर सोता है? कभी ना कभी तो घर आता होगा ना। हम कसम खाते हैं, आज तक हम उसे कभी घर में घुसने नहीं दिया। वो जब भी हमारे घर आता तो तवेले के बाहर हम उसके लिए खाट लगा देते हैं। लक्षण ठीक होने चाहिए। मगर आज आप लोग सामान लेके हमारे घर में आ गए। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि इतना घंघोर बारिश में आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए भाई, हमने तुमको इसलिए बुलाया ताकि हम सब तुमसे माफी मांग सके। हाँ, वो क्या है ना, मछली नकली की पहचान नहीं कर सके, इसलिए तुम शायद अब तक अपमान की आग में जल रहे थे। देखिए चमन चप्पू भाई, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हम समझ चुके हैं कि आप एक नेक दिल इंसान हैं, इसलिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम समझ चुके हैं कि वो जो छेदू है ना, वो छोटी सी बात का पहाड़ बना रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है। हमें तो लगता है उसी की तरफ से दाल में कुछ काला है। ए नट्टू, दाल काली नहीं है बेटा, छतरी काली है। साहब, हमने तो पहले कहा था वो छेदीलाल एक नंबर का कमीना आदमी। अरे हमने उससे कितना बार कहा कि भाई छतरी खो गई मतलब खो गई, मगर वो मानते ही नहीं। लक्षण ठीक होने चाहिए। चमन भाई, अरे चमन भाई, नदी में बहुत जोर की बाढ़ आई है, तुम्हारे पिताजी डूब रहे हैं, जाके उनका वो कर लो जल्दी से। बचा लो बचा लो बचा लो। साहब हमें छोड़ दीजिए, साहब हमें छोड़ दीजिए, साहब हमें छोड़ दीजिए, साहब हमें छोड़ दीजिए, साहब हमें छोड़ दीजिए। जब तुमसे हमने रामायण पूछा तो बड़ा भाव खा रहे थे बेटा, अब जब पकड़े गए तो साहब छोड़ दीजिए। तुम्हारे मुंह में छाता घुसा के खोल देंगे, अब फिर कहेंगे कि लक्षण हमारे खराब है। साहब, अरे साहब, अरे मेरी काजू कतरी, साहब यही है हमारी छतरी, कुछ कहना मत। अबे वो चिलगोजे, तेरे खानदान में लगता है सारे ही चिलगोजे पैदा हुए हैं। एक तरफ कह रहा है कहो, दूसरी तरफ कह रहा है कुछ मत कहना, मुंह पे चेपी लगा ले क्या? अरे मैं तो बताऊंगा। हमें ये छतरी मिली इसके तबेले में, इसकी काली भैंस की काली टांग के पीछे एक काले कोने में इसने इस काली छतरी को छुपा रखा था। हम काले अंधेरे में गए और इस छतरी को उड़ा के ले आए। चमन चप्पू यार, 4 साल पहले जब हम तुम्हारे घर से छतरी लेके निकले, तभी उधर से मनोहर भागा हुआ आया और कहा कि बाबूजी नदी में डूब रहे हैं। लक्षण ठीक होने चाहिए थे, तभी हम फौरन बाबूजी को बचाने के लिए वहां से दौड़ लिए। ये इतनी बारिश और तूफान में तुम्हारे बाबूजी नदी किनारे करने क्या गए थे? हैं? और रामकली को देखने गए थे। रामकली? वो कौन थी? वो हमारी मछली थी। हमारे बाबूजी को मछली से बहुत प्यार था। अब वो रामकली को दाना खिला रहे थे कि अचानक नदी से लहर आई और वो बह गए। बाबूजी नहीं, रामकली। ये देखकर बाबूजी उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। बाद में उन्हें याद आया कि वो तो मछली है। हाँ, उसे तो तैरना आता है, लेकिन हमें नहीं। लक्षण ठीक होने चाहिए। हाँ, वो डूब रहे थे, इतने में हम हड़बड़ा के वहां पहुंचे, हमें कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें क्या नहीं। इतने में वो छतरी को हमने नाव बनाया, उसमें बैठा और बाबूजी को बचा लिया। लक्षण ठीक होने चाहिए। ओह, तो तुम्हें लगा कि ये ब्लू अम्ब्रेला तुम्हारे लिए गुड लक है और तुमने इस छेदी के इमारत में डाका डाल दिया? जी, लक्षण ठीक होने चाहिए। लक्षण ठीक होने चाहिए। इस बात का हम लोगों ने पता लगा लिया था कि तुमने छतरी काहे दबा रखी है, इसलिए हम सबने मिलके ये नाटक किया। हे अंधविश्वासी, इस नए युग में क्या शुभ क्या अशुभ? अरे शुभ और अशुभ तो सिर्फ तेरे कर्म हैं।
तुझे क्या लगा था ये छतरी अगर तेरे जीवन में आ जाएगी तो तेरा जीवन बदल जाएगा? अरे तू धर्मपुरा में सड़ नहीं रहा होता, मुंबई के किसी आलीशान फ्लैट में एक चमचमाती हुई जिंदगी जी रहा होता। तेरे कर्म ही शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, और ये सब सत्य वचन है, क्योंकि ये सब कहे हैं एक छिछोरे ने, मेरा मतलब है बाबा नटखानंद ने। बाबा नटखानंद की टन जाए। भाई छेदी, हमें माफ कर दो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अंधविश्वास नहीं करूंगा, लक्षण ठीक होने चाहिए।